एक बार फिर से बता रहे, ध्यान दो। ये 5 सेंटीमीटर का रेडियस है, रेडियस वाला सर्किल है। ये 3 सेंटीमीटर रेडियस वाला सर्किल है। दोनों सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर दिया है। हमें निकालना है कॉमन कॉर्ड का लेंथ। कॉमन कॉर्ड कहा जाता है यानी कि ये सर्किल और ये सर्किल दोनों एक दूसरे को ए बी पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो ए बी को जैसे ही ज्वाइन करेंगे, ए बी जो होगा 5 सेंटीमीटर सर्किल वाले का भी कॉर्ड कहलाएगा और 3 सेंटीमीटर वाले का भी कॉर्ड कहलाएगा। तो इसी कॉमन कॉर्ड का लेंथ निकालना है। इसके लिए हमने क्या किया, इनके सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर गिवन है और रेडियस 5 और 3 दिया हुआ है। तो फिर क्या किया हमने सोचा कि यहाँ पर अगर ये AC1M अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, तो कैसे बन रहा है? क्योंकि कहा कि अगर किसी सर्किल के सेंटर से कॉर्ड पर अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है तो उसको वो बाइसेक्ट करता है। तो ये बाइसेक्ट करेगा। ये जो है ना, ये जो लाइन C1 C2 जा रही है, इस कॉमन कॉर्ड AB को बाइसेक्ट करेगी। तो ये 90 डिग्री बनेगा ये सब, और 90 बनेगा तो वहां राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। और राइट एंगल ट्रायंगल में अगर कोई भी दो साइड मालूम हो तो तीसरा साइड हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसलिए इसमें देखा कि यहाँ पे ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री उधर से चमक रहा है, ये 90 डिग्री है। तो ये हो जाएगा इसका हाइपोटेन्यूज, और इसमें ये लेंथ हमें नहीं मालूम और ये भी नहीं मालूम है। तो इसमें से एक को हमने लेट किया हुआ है, C1M इक्वल टू कितना, x मान लिया। तो टोटल लेंथ था C1 C2 का 4 सेंटीमीटर और इसको C1M को मान लिया x। तो रिमेनिंग जो लेंथ होगी C2M वो कितनी हो जाएगी, 4 माइनस x। अब उसके बाद एक बार क्या किया, AC1M को लेकर के और पाइथागोरस थ्योरम यूज किया। तो ये AM स्क्वायर इक्वल टू AC1 स्क्वायर माइनस C1M स्क्वायर, और ये आ गया AM स्क्वायर इक्वल टू AC1 की वैल्यू दिया था 5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर माइनस 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो ये सब सेंटीमीटर स्क्वायर में ही आएगा। अब यहाँ पे यूनिट नहीं, ये भी सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर में, तो ये होल जो आएगा ना वो किसमें आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में ही आएगा। सेम चीज एक बार ये दूसरा वाला ट्रायंगल AMC2 लिया और वहां भी पाइथागोरस थ्योरम यूज किया। तो ये भी जो टोटल लेंथ आएगा वो भी किसमें आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। ठीक है, अब इन दोनों को आपस में क्या किया, इक्वेट कर दिया। यहाँ से सेंटीमीटर स्क्वायर और इधर भी चल रहा था सेंटीमीटर स्क्वायर ही, तो ये सब क्या हो गया, ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये कैंसिल हो गया। और उसके बाद x की जब वैल्यू आ गई तो उसके बाद हमने क्या किया, इक्वेशन फर्स्ट में AM स्क्वायर इक्वल टू 25 माइनस 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, पूरा जो है ना सेंटीमीटर स्क्वायर में ही था, ये सब सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जब इसका स्क्वायर लेंगे तो प्लस माइनस 3 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, सेंटीमीटर आएगा। लेकिन चूंकि लेंथ जो होती है ना निगेटिव नहीं होती, इसलिए निगेटिव वैल्यू को मैंने नेग्लेक्ट कर दी, केवल इसका लेंथ पॉजिटिव में 3 सेंटीमीटर लिया है। और फिर मैंने बताया कि ये जो AM और BM है ये क्या होते हैं, दोनों इक्वल होते हैं, यानी सर्किल का सेंटर पॉइंट को इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो इसलिए यहाँ 2 टाइम्स AM किया, 2 into 3 सेंटीमीटर यानी 6 सेंटीमीटर। ठीक है, आप समझ गए, नोट कर लो।